देखो साईं राम की फोटो हमें किसी ने बहुत पहले सालों पहले किसी ने दिया था। और जे अच्छा तुम अपना मास्क निकाल के बोलो, तुम कहाँ जाने के लिए रेडी हो? बोलो। माघल को। हाँ तुम्हारा पर्स भी है? ये वो पर्स है तुम्हारा? ओके। पैसा है उसमें? पैसा है। चलो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30। मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ, मुझे जल्दी निकलना था। मैं जा रही हूँ आज ससुराल, रेडी हो गई हूँ मैं सोची कि सुबह उठ के ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, पर मुझे पता था जैसे ही मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी ना फिर सारा कुछ लेट हो जाएगा। यार यहाँ पे कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो यार, स्किन इतना फटा सा लग जाता है ना फिर। चलो फिर देखो, मैंने पहना है आज ये ड्रेस ऑरेंज कलर का। मेरे पास अभी स्टैंड लेकर नहीं आई हूँ मैं, तो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा सकती ये। एंड मैं हो गई पूरी तरीके तैयार। एंड साड़ी मैंने नहीं पहना है क्योंकि मैं स्कूटी से जाऊंगी, तो हमारे यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता कि स्कूटी से क्यों आई। ये मेरे घर से 5-7 मिनट की दूरी पर ही है। बहुत लोगों के सवाल था कि मोना तुम ससुराल क्यों नहीं जा रही हो, मोना तुम ससुराल क्यों नहीं जा रही हो। तो वैसा कुछ भी नहीं था। लोगों को शायद लगा होगा कि मैं ससुराल जाना नहीं चाहती है, फिर जाऊंगी नहीं। बहुत सवाल थे कि आप, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था ना कि इतने टाइम तक मैंने कभी नहीं रही थी। मैं जब भी आती थी ना तो 2-3 दिन के बाद ही मैं चली जाती थी फिर ससुराल जा। तो बहुत लोगों का ये था कि तुम क्यों नहीं जा रही हो। हाँ, तो बहुत लोगों का ये था कि तुम क्यों नहीं जा रही हो ससुराल, तुम क्यों नहीं, कब जाओगी कब जाओगी कब जाओगी। तो मैं इसी के लिए नहीं जा रही थी क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई थी ना फ्लाइट से। एंड वो दोनों का एज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी के लिए मैं थोड़ी देर रह गई थी। एंड मैंने बहुत लोगों को बोला भी है, जो लोग मिलना भी चाहते थे बोलते थे ना, उनके लिए भी मैंने बोला कि नहीं, मैं 10 दिन के बाद, एटलीस्ट 1 हफ्ते के बाद तो मैं ज़रूर मिलूंगी, उससे पहले तो मैं नहीं मिलूंगी किसी के साथ। तो इसी के लिए रीज़न था और कुछ नहीं। तो चलिए आज सबसे मिलाती हूँ, घर जाते हैं रही हूँ और ज़्यादा बातें नहीं कर सकती अभी। तो फिर चलिए, अभी ये नेचुरल लाइट में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, उस लाइट में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। एंड मेरा कैमरा ना ऐसा लाइट अप डाउन पता नहीं कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। पर चलो कोई नहीं, लेट हो रहे हैं, बाद में बात करते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही मायके से ससुराल आई तो बहू रानी ने ससुराल का कार्यभार अपने कंधे में ले लिया। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। मुझे ऐसा कोई बर्डन नहीं होता जहाँ के वहाँ पे जाओ, खाना बनाओ, काम करो। जैसे देखो सारे सब्जियाँ मदर इन लॉ ने काट दिया था, सासू माँ ने। एंड इवन वो मसाले वगैरह भी ना वो पीस के दे देती है, ग्राइंड करके दे देती है। एंड देखो साथ ही साथ वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है। मुझे मेरे घर से ना वहाँ जाने के लिए 5 से 8 मिनट लगते हैं, स्कूटी में ही चली जाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। ये ऐसा, अभी देखो पापा के साथ अगर जाना हो तो पापा मेरे ऑफिस चले जाते हैं, बहुत सुबह चले जाते हैं वो 8 बजे तक। एंड माही को लेके 8 बजे निकलना सुबह, बच्चों के साथ आपको पता होता है सुबह उनको उठा के रेडी करके लेके जाना कितना मुश्किल होता है। एंड यहाँ पे जैसे ठंड होती है ना, उतने में तो और भी मुश्किल हो जाता है माही के साथ। तो मैं थोड़ा सा लेट में आई थी, 10:30 बजे तक। एंड इवन आज मेरा भी थोड़ा सा लेट हो गया था उठते उठते। तो 10:30 बजे से 5-8 मिनट में पहुँच के उसके बाद 12 बजे तक बैठे, बातें किए, माही ने खेली। एंड जाते ही अच्छा नहीं लगता ना, कैमरा पकड़ो, रिकॉर्ड कर लो, बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे माही खेल रही थी पापा के साथ एंड मम्मी लेकर गई थी ऑलरेडी, उसको एक बार ऊपर लेके चली गई थी माही को, क्योंकि उसको छत पे जाना था। यहाँ पे आते ही उसको छत पे जाना होता है। एंड फिर वो छत पे लेकर आ गई थी। मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प कर रही थी, जैसे चिप्स वगैरह भी बनाना होता है उनको, बोलती कि बनाने के लिए, तो वो सब्जियाँ वगैरह सब कुछ काट लेती है। तो मैं यहाँ पे ना ये जो सारे किचन में होती है वो अकेली नहीं कर पाती है उतना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर रही थी, देख रही थी कि किस में क्या है नहीं है। माइक्रोवेव को थोड़ा सा ऊपर रखना था स्पेस बनाने के लिए, उनके लिए बोल रही थी कि क्या कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा मुझे ना स्पेस की कमी हो रही है। अभी देखो मेरा ना यहाँ पे दो ब्रदर इन लॉ है, मेरे कोई ननद नहीं है, तो इसी के लिए उनको भी थोड़ा सा होता है कि किसको पूछे क्या पूछे। तो मेरे को, मैं गई थी तो मैं वही सब वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी। अभी देखो अभी जाऊँगी, ऐसा तो नहीं होता ना कि जाओ बैठो आराम करो, या तो फिर कैमरा लेके पहले सारा चीज़ों को रिकॉर्ड करो। थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है मेरे लिए कि जाते ही सार कैमरा ले लो। तो इसी के लिए पहले 2 घंटे अच्छे से बातें सब हुआ, फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी। उनको पता था, बोलते अच्छा तो ब्लॉग बना रही है यहाँ पे, तो वही सब बातें हो रही थी। कुछ मैं अपनी बातें बता रही थी, वहाँ की यहाँ की, जो भी
होता है ना कि बातचीत एक बार शुरू होता है तो होता ही जाता है, होता ही जाता है, कुछ ना कुछ। एंड मेरा सब्जी उतने में बनी नहीं रही थी क्योंकि मैं बाकी का काम कर रही थी ना, मैंने उसको बहुत स्लो में लगा लिया था कहीं जल ना जाए। मुझे ये डर हमेशा रहता है कि मैं कहीं अगर चेन्नई में खाना बनाना होता है या फिर मेरे हस्बैंड को कुछ देना होता है तो चलो हम लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग भी कुछ नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं बोलते, खाने में टोकना ये वो वैसा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी बना दो, कुछ भी करो, बोलते हैं बहुत टेस्टी बना है। इसमें ना मैं लकी ही मानती हूँ खुद को कि मुझे इस सब में कुछ इशू नहीं होता कभी भी। पर फिर भी एक डर होता है ना कि गए हैं ससुराल, खाना वाना जला ना दे, अच्छे से बना के आए। तो वही मैं इतना स्लो में बना रही थी ना तो बहुत टाइम लग रहा था। एंड इसी के लिए मेरी सासू माँ भी बोल रही थी यार कितना टाइम लग रहा है तेरे को, देख खाना बनाए जा रही है। एंड यहाँ पे वो हो गया। एंड यहाँ पे माही ना नीचे वो भी बातें कर रही थी कि चलो फिर से दोबारा मेरे को छत के ऊपर लेके जाओ। उसको तो बस यही होता है क्योंकि मदर इन लॉ ना मेरी उसको कभी मना नहीं कर सकती माही को। वो बोलती जितनी बार भी बोले ना कि छत पे लेके जाओ, छत के लेके जाओ छत के ऊपर, वो लेकर भी जाती है। इस एज में कभी कभी मैं थक जाती हूँ उसको एक बार लेके जाने में, लेकिन उनकी होता है कि चलो लेकर जाते हैं वहाँ पे छत पे। कुछ बॉक्स में ऐसा नहीं होता, हम लोग पैकेट को रख लेते हैं फिर हमको पता भी नहीं चलता, निकालते निकालते ना जीरा की पैकेट, तेज पत्ता, ये सब की निकल रही थी वहाँ से। तो मैं दिखा रही थी यार ये सब तो पैकेट है, आप लोगों ने यूज़ नहीं करा इसको। तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है हाँ देख तो मैं तो भूल गई इसको ऊपर रख के। तो पापा पीछे से बोलते हैं ऐसे ही होता है, सारा कुछ मैं लाता हूँ एंड ये भूल जाती है, फिर से मुझे दोबारा लेकर आना पड़ता है। वैसे वो हम सबके साथ होता है, हाउस वाइफ के साथ ये चीज़ कभी ना कभी होता ही है, इवन मेरे साथ भी होता है। इसके लिए महेंद्र भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलते कि तुम भूल जाती हो सामान रखिए कभी कभी। कितना के साथ ऐसा होता है मुझे बताना कमेंट करके। एंड डायरेक्टली मैं यहाँ पे बातें नहीं करवा पा रही हूँ मेरी सासू माँ से एंड फादर इन लॉ से। आज तो व्लॉग स्टार्ट किया है एंड ये सारे काम में मैं भी लगी रह गई ना, फिर धीरे धीरे मैं तो हूँ अभी यहाँ पे आपके साथ आराम से उनको बातें भी करवाऊँगी मैं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे मेरी ससुराल। बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा होगा। तो आके बहुत टाइम हो गया है, फिर मैं अभी बात करूँ आपके साथ। आए थोड़ा बैठे बातें साथे किए, वहाँ की चेन्नई की बातें कुछ, यहाँ की बातें कुछ, ये सब हुआ। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:30 की, 1 करीब हो रहा है, लंच ऑलमोस्ट हो गया। दोनों ने मिलकर ही बना लिया, उन्होंने बहुत कुछ कटवट करके दे देती है मेरी मदर इन लॉ, वो लंच में बड़ी हेल्प कर लेती है तो मुझे इतना कुछ नहीं होता। एंड वो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह है वो तो हो ही जाएगा। एंड बातें कर रहे थे, मुझे उतना पता नहीं चलता। अभी ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया, बस हाथ बस सैनिटाइज किया, धोया हाथ पैर, क्योंकि देखो मैं उस घर से इस घर में ही आई थी। इसी के लिए ना मुझे मायका ससुराल ये वाली फीलिंग इतनी आती नहीं है कि मैं उधर हूँ या फिर इधर आ रही हूँ याद आएगा, ऐसा नहीं होता। जब मैं ये छोड़ के चेन्नई चली जाती हूँ ना, मुझे इतना रोना आता है उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी विदाई हो रही है, मैं ससुराल छोड़ के जा रही हूँ, मतलब मायके छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे उतना पता नहीं चलता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाओ। जिस दिन मैं चेन्नई जाऊंगी तब देख रहा मेरी हालत क्या होगी, क्योंकि फिर वहां से एक बार चेन्नई चली जाती हूँ ना, इतना जल्दी आना नहीं हो पाता फिर वहां से, इसी के लिए इश्यू हो जाता है, नहीं तो और कुछ नहीं। पर लेट्स सी, देखो क्या होता है, कब जाते हैं। अभी तो नहीं जाना है, इस बार मैं थोड़े टाइम के लिए रुक रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो माइक्रोवेव है ना, इनको क्या है यहाँ पे ना जगह की थोड़ी सी इशू हो रही थी कि इसको कहाँ पे करें, थोड़ा सा स्पेस कम है ना, मॉड्यूलर भी नहीं है, कबर्ड वगैरह अभी वो लोग यहाँ पे रहेंगे भी नहीं, तो फिर इसका इतना ज़्यादा करके कुछ नहीं। ऊपर वाला घर पहली बार लास्ट टाइम जब आई थी हम लोग ऊपर थे, अभी ऊपर रेंट पे दे दिया है, तो ये लोग नीचे शिफ्ट हो गए। ऊपर नहीं चढ़ पाते ना, पापा भी एज हो रहा है उनका, तो मॉड्यूलर नहीं है, तो ऊपर में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा सेल्फ भी था, तो यहाँ पे उनको ये माइक्रोवेव रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मम्मी को। तो मैं बोल रही थी कि रुको मैं ऊपर कर लेती हूँ, पर ये भी है कि उनकी हाइट बहुत कम है, तो मैंने वही पूछा कि आप कर पाओगे थोड़ा। उनको ज़्यादा कुछ नहीं बनाती है वो, बस थोड़ा सा अगर गर्म करना है या फिर कुछ बनाना हो कभी कभार। ये भी अभी मैं जब चेन्नई से आने वाली थी ना, उस टाइम मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ ने उनके लिए ऑर्डर कर लिया था ये, जो अभी हाँ वो अभी कनाडा में है, यहाँ पे नहीं है। एक ब्रदर इन लॉ मेरे जमशेदपुर में है, दूसरे ब्रदर इन लॉ मेरे कनाडा में है। एंड मेरी कोई ननद नहीं है। बहुत लोग मैं भी पूछ सकते हो कि ननद कोई नहीं, मेरी कोई ननद नहीं है। तो एक होता है ना घर में बेटी होती है तो उनको थोड़ा सा आइडिया भी होता है कैसे क्या करना होता है, कहाँ से रखना, तो कोई है नहीं, तो इसी के लिए उनको भी थोड़ा सा होता है कि आइडिया थोड़ा सा मेरे मदर इन लॉ को होता है कि कैसे करेंगे, कहाँ पे रखेंगे। तो मैं थोड़ा सा करके चली जाऊंगी अच्छे से। तो चलो, ओ गॉड तेल गर्म हो रहा है मेरा, चलो।
लंच करने के बाद ना करीब 4 बजे के टाइम हम लोग छत पे आए थे। यहाँ पे दोबारा आई थिंक ये माई का तीसरी बार था छत पे आने के लिए। सोचो 10, साढ़े 10, 11 बजे हम लोग गए एंड अभी करीब 4 बजा का और उतने में उसका तीसरी बार हो गया। वो कितना ऊपर नीचे करवाती है यहाँ पे सबको। एंड ये जो मैंने आपको दिखाया ना, वो जो येलो कलर का फ्लावर है ना, उसको उसका जैसे बोलते हैं ना कि जो सूख जाता है तो उसको अगर मिट्टी में डाल दो तो पौधा हो जाता है। तो वो मम्मी के लिए वो दे रही थी कि उनको दे देना, वो लगा लेंगी, क्योंकि मम्मी का भी देखा ना छत पे कितना ज़्यादा उनको भी पौधा लगा हुआ है, उनको भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो इन दोनों का ऐसा ही होता है। कुछ अगर मेरे यहाँ पे मायके में कुछ पौधे होते हैं जो इनको चाहिए होता है तो ये ना मम्मी भेज देती है यहाँ पे। एंड अगर यहाँ पे कुछ है ससुराल में, अगर मैं आई हूँ तो वो मम्मी के लिए भेज देती है। तो इन दोनों का फूल पौधा के लिए ऐसे ही होता है। एंड इनको यही टेंशन होता है कि पौधों के चलते भी ये कहीं बोलती कि यार इनको छोड़ के जाने का मन नहीं करता, आते टाइम ना फिर ये सारे ख़राब हो जाते हैं। इनका बड़ा टेंशन होता है। मेरा भी है, इन सबको देखे मैं भी बातें कर रही थी यार, चेन्नई में भी देखो अभी तो फ़िलहाल ये वहाँ पे है, जब ये आ जाएंगे फिर पता नहीं पौधों का क्या होगा, कैसे पानी डलेगा वहाँ पे, कितना बोलोगे। एंड यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे चारों तरफ ना ससुराल के ऐसा लग रहा है ना कि कोई जंगल जैसा है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ है ना, यहाँ पे डर लगता है जब बारिश का होता है ना टाइम, इतनी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि हवा के चलते ये पेड़ पौधे इतने हिलते हैं यहाँ पे, इतनी आवाज़ आते हैं ना तो बोलो मत। कभी कभी रात के टाइम बारिश होती है ना, तब तो सच में बहुत डर लगता है इन सब की आवाज़ों के चलते। एंड हमारे जो यहाँ पे नेबर्स थे वो भी पूछ रहे थे कि कब आए हो बेटा, ऐसा होता है ना कि वो आई है, चलो देखते हैं, बातें करते हैं उनके साथ कि बेटा कब आई हो, कैसा है, क्या हुआ। छत पे करीब आधे घंटे के करीब हम लोग रुके हुए थे, बातें हो रही थी। वहाँ पे पड़ोसियाँ भी कुछ थे तो वो भी कुछ सवाल कर रहे थे, बातें हो रही थी। फिर बाकी यहाँ के जो चारों तरफ होता है ना, कुछ चेंज होता है, कुछ नए घर बन जाते हैं, कोई नए घर में नए लोग आते हैं। तो मेरे यहाँ पे भी नए नेबर्स आए हुए हैं ना, सॉरी नए जो रेंट पे आए हुए हैं, तो उनके बारे में। एंड यहाँ पे जो नए लोग आए हैं, नया नया घर बनाए, वो सारे इतने दुनिया भर की बातें हमारी होती है ना, तो वही सब मुझको दिखा के बता रही थी कि यहाँ पे ये है वो है। तो हमारी बातें गाइस यहीं पे ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैं ना इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगली ब्लॉग के लिए ज़रूर वेट करिएगा। एंड अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी सारे नोटिफिकेशन वीडियो के आपको तुरंत मिले एंड आप लोग देख पाओ। बहुत ज़्यादा कमेंट नोटिफिकेशन के आते हैं मुझे। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, क्या लगा। मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।